आज की वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है हमारी केमिकल रिएक्शन। ऐसा आप देख सकते हो क्या है केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं स्पेशली रिएक्शन क्या होता है। क्या जानेंगे हम सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए। देखिए हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे होते हैं जो हमारे आसपास ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा बदलाव हो रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जो बदलाव हो रहा होता है वो तो हमें तुरंत दिख जाता है। जैसे किसी भी चीज का जलने के बाद यानी कोई भी चीज जल रही तो हमें तुरंत दिख जाती है। बट कुछ ऐसी चीजों में बदलाव हो रहा होता है जो काफी बहुत धीरे धीरे हो रही होती है और हम अगर उन्हें ध्यान से देखें तो हमें पता नहीं चलता कि अचानक से बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो रस्टिंग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी आयरन को किसी ह्यूमिड प्लेस में छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है रस्ट हो जाता है उसका। लेकिन क्या हम 1-2 घंटे तक लगातार देखते रहे तो क्या हमें पता चलेगा कि वो आयरन रस्टिंग होता जा रहा है? तो ऐसा है नहीं। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे डेली जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती है जिनमें कुछ न कुछ तरह से चेंजेस आ रहे होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ना, अगर उनका मॉलिक्यूल्स जो भी जिन चीजों से वो मिलके बने, यानी कि जो भी सब्सटेंस जिन चीजों से मिलके बदला है, जो भी बना है, और उनमें ही कुछ बदलाव होना शुरू हो जाए तो इस प्रकार के बदलाव को कहा जाता है रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं हम? इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं रिएक्शन। स्पेशली अगर उनके मॉलिक्यूल्स में ही चेंजिंग आ जा रही है तो उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब अगर रिएक्शन की बात की जाएगा तो ये 2 प्रकार के होते हैं। या स्पेशली रिएक्शन यानी कि स्पेशली बोल सकते हैं चेंजेस को क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, या फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। दूसरा होता है केमिकल, ठीक है। तो ये जो कि आज हम पढ़ने वाले केमिकल चेंज, उससे पहले आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज होता क्या है। यानी कि जब भी किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल क्वांटिटीज में अगर चेंजेस होता है उस प्रकार के रिएक्शन को या चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे अगर मानते हैं आपके पास एक सब्सटेंस है ए, क्लियर, या के पास एक सब्सटेंस है ए। अगर मान लो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलके बने हैं और अगर मैं केवल इसके शेप को ही चेंज कर दूं, यानी कि मान लो ये इस हिसाब से स्टैंड है, अब इसे मान लो इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये क्या है? इसके पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो क्या इसके अंदर चेंज हुआ? आंसर है यस। लेकिन कैसा चेंज हुआ? बस इसका फिजिकल चेंज हुआ। या फिर मैं इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ, क्लियर। अगर इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए तो इसके अंदर चेंज हुआ। हाँ, इसका शेप साइज दोनों वो बदल चुके हैं, बट क्या ये एक्चुअल में कोई नया का कोई सब्सटेंस पूरी तरह से बदल गया? आंसर है नहीं। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। कहने का मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ बदलाव हो, जैसे उसके शेप में कोई चेंज आ जाए, उसके कलर में कोई चेंज आ जाए, उसके टेम्परेचर में, लेंथ में, एक्सेट्रा, यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, अगर उस सब्सटेंस के उस फिजिकल क्वांटिटीज में अगर चेंजेस आ जाते हैं उसे कहा जाता है फिजिकल चेंज। क्लियर? उसी तरह केमिकल चेंज, यानी कि सब्सटेंस का जितना भी केमिकल कंपोजिशन होता है, सब्सटेंस में जितने भी केमिकल कंपोजिशन होते हैं, यानी कि वो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। केमिकल कंपोजिशन में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो इस प्रकार की चीजों को कहा जाता है, इस प्रकार के चेंज को कहा जाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में हमने यही जाना था कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। केमिकल चेंज में भी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी प्लस केमिकल कंपोजिशन दोनों चेंज होता है। ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके साथ कुछ चीजें और हम जान लेते हैं। जब भी केमिकल चेंज होगा तो इसमें हमेशा नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? हमेशा नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये तो उनकी कुछ बेसिस डिफरेंस भी हम इनमें लिख सकते हैं। अच्छा, साथ में जब भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस होते हैं तो न्यू प्रोडक्ट बनता है, हमने देखा ही देखा। प्लस ये क्या होते हैं? ये इररिवर्जिबल होते हैं। कैसे होते हैं? इररिवर्जिबल होते हैं। इररिवर्जिबल का मतलब ये है कि एक बार अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज हो जाता है तो वापस अपने प्रीवियस स्टेट में, यानी मान लो कोई सब्सटेंस ए था, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो गई, ये सब्सटेंस बी के रूप में बन चुका है, तो बी कभी भी वापस ए के रूप में फॉर्म नहीं हो पाएगा। जबकि फिजिकल चेंज में क्या था कि ये हमेशा अपने प्रीवियस स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रीवियस स्टेट में इसे हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर? देखिए केमिकल चेंज क्या होता है? इररिवर्जिबल होता है, और फिजिकल कैसा होता है? रिवर्जिबल होता है, यानी वापस अपने पुराने पोजीशन या पुराने शेप साइज में उसे रिटर्न किया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, तीन हो गए कुछ केमिकल चेंजेस जिसके बारे में अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे बर्निंग। अगर हम बात करें इसमें लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल,
अगर जो भी कोयल या फिर कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जब हम जला देते हैं तो वो क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। यानी मोस्टली जैसे अगर मान लो कोयल को जलाया जाए तो यानी इसे हम सिंबल में सी लिखते हैं प्लस O2, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है CO2। यानी कि अब ये जो गैस बन चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हम कभी भी वापस कार्बन को यानी कि कोयले को अलग नहीं कर सकते। क्लियर। यहाँ फिजिकल चेंज के एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्या हम लिख सकते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब देखिए जैसे वाटर को हमें पता है कि अगर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक लिए जाया जाए, अगर टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होके क्या बना लेता है बेटा, आइस बना लेगा। अब आइस क्या है, क्या आइस का फॉर्मेशन, अगर वाटर की बात की जाए तो ये बना हुआ होता है H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो आइस का फॉर्मूला क्या होगा आप बता सकते हो, आइस का भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो इनका ये जो केमिकल यानी ये जो जिन सब्सटेंस से मिलके बना था आपका वाटर, वही सब्सटेंस किसमें भी है, आइस में भी है। बट चेंज क्या हुआ है यहाँ पे, केवल क्या हुआ, इसकी जो फिजिकल स्टेट है, पहले ये कहाँ था, जो वाटर था ये लिक्विड था, लिक्विड से चेंज हो गया किसमें, सॉलिड के अंदर। यानी क्या, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हुई। अच्छा अब देखो इसे अगर आइस को अगर हम जहां पे भी इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ये वापस क्या 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये वापस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी वापस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ जितने भी फिजिकल चेंज हमने पढ़े उसके बाद जो केमिकल चेंज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो बात कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन में। देखिए केमिकल रिएक्शन की कुछ विशेष प्रॉपर्टी, यानी जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होता है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जब भी मोस्टली केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पे गैस का फॉर्मेशन होता है। इस चीज का गैस का फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस बोल सकते हैं, ठीक है, गैस का फॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है उनके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, यानी चेंज इन कलर। क्लियर। थर्ड बात की जाए तो उनके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं। इस चीज का चेंजेस आता है टेम्परेचर का। क्लियर, चेंज इन टेम्परेचर। और साथ ही साथ अगर एक और बात की जाए तो हमेशा केमिकल चेंज के साथ साथ मोस्टली क्या होता है, प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस होती है। इस चीज की प्रिसिपिटेशन। चलिए इनके बारे में एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं, किस प्रकार की इनकी जो प्रॉपर्टी है इनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैस, देखो ध्यान से सुनो, जब भी कहीं पे भी केमिकल चेंजेस होता है उस समय मोस्टली क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल की बात की है, जितने भी फ्यूल होते हैं जैसे मान लीजिए डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, या मोस्टली जो भी वुड वगैरह है, इन्हें जब भी क्या किया जाता है, जब भी इन्हें बर्न किया जाता है, यानी जब भी इन्हें जलाया जाता है उस समय क्या होता है, इनके अंदर जितने भी कार्बन की परसेंटेज होते हैं, यानी जो भी कार्बन के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लो अभी हमने पीछे एग्जांपल में दिया था कि जो कोल है यानी जो कार्बन है ये क्या करेंगे, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और किन चीजों का फॉर्मेशन कर लेते हैं, CO2 यानी कि गैस का फॉर्मेशन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। क्लियर। तो हमने देखा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मोस्टली क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। साथ में कलर चेंजेस की बात की जाए तो कलर चेंज होना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस की कलर क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट हमने बात की थी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो मोस्टली चेंज होता ही होता है, साथ में उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज होता है। क्लियर। अच्छा जैसे कलर की बात की जाए तो आपने देखा होगा आपके घर पे जब भी आप कभी एप्पल का एग्जांपल काफी बेहतर तरीके से लिया जाता है, जो एप्पल है उसे आप कट करके कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दो तो उसका जो प्योर ब्राउन कलर होता है ना वो धीरे धीरे कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी उसका जो कलर है, जो उसका एक्चुअल कलर था, कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो पूरी तरह से काफी लंबे समय तक अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स, कुछ आयरन की परसेंटेज होती है जिसकी वजह से क्या होता है उसका कलर चेंज होता चला जाता है। क्लियर। अच्छा यानी हम बोल सकते हैं कि जो कटेड, इसका एग्जांपल अगर बात की जाए तो जितने भी कटेड एप्पल हम ले सकते हैं, यानी कि जो एप्पल होता है उसके कटे हुए भाग को काफी लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर पड़ा हुआ है। क्लियर। पेपर में हमने केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर को आप जैसे बर्न करते हो तो जो उससे एसेंस बनती है, यानी जो राख बनती है, वो कलर कैसा, उसका तो ब्लैक है ना, यानी कि पेपर तो आपका व्हाइट, येलो,
पिंक, किसी भी कलर का हो सकता है, बट उसकी जो एक्चुअल एसेस बनी वो कैसी बनी, क्या वो पिंक एसेस है या व्हाइट एसेस है? तो आंसर है जी वो ब्लैक, यानी कलर में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, बात की जाए टेम्परेचर चेंज, यानी कि देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है उनमें दो ही प्रोसेस होती है, या तो सब्सटेंस यानी कि जो आपका जिस सब्सटेंस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए आप एक पेपर ले, पेपर को क्या करते हैं, जला देते हैं, यानी कि जलाने का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी काफी तेजी से इंक्रीज हो जाती है। कोई पेट्रोलियम फ्यूल है, उस समय क्या होता है, उसकी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाती है। ये हो गया टेम्परेचर में चेंज, तो होता ही होता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके पास होता है अमोनियम क्लोराइड, क्या चीज, अमोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन जैसे इसे वाटर के साथ मिलाया जाता है, किसके साथ मिलाया जाता है, वाटर के साथ जैसे मिक्स किया जाता है, तो जो टेम्परेचर होता है वाटर वो क्या काफी ज्यादा ठंडा यानी कम हो जाता है। तो हमने देखा कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें हमने देखा कुछ चीजों के साथ क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होने पर उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जैसे किसी भी चीज का जलना। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और देखा कि इनमें क्या होता है कि जब भी वाटर के अंदर अमोनियम क्लोराइड के अंदर जैसे ही वाटर मिला जाता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफी डाउन हो जाता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रिसिपिटेशन क्या होता है। देखो इसका एग्जांपल इसी समझने के हम ले सकते हैं, जैसे सॉफ्ट होता है साबुन, देखा करो कभी कभी क्या होता है, साबुन जो होता है वो स्पेशली सॉफ्ट वाटर के अंदर ही डिजोल्व होता है, जबकि हार्ड वाटर यानी कि जिनके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट मिले हुए होते हैं, इनके सॉल्ट होते हैं, उनके अंदर ये सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता। एग्जाम्पल की बात की जाए, जो हमारे घरों में जो वाटर है उसके अंदर तो साबुन आसानी से डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर बात की जाए सैलिन वाटर की, यानी कि जितने भी समुद्र वगैरह जिनके अंदर क्या है सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनके अंदर अगर हम साबुन को डिजोल्व करें तो ये पॉसिबल नहीं है। वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जबकि वो क्या है पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रिसिपिटेशन, यानी कि इसका एक बेहतरीन और अच्छा एग्जांपल हम सॉफ्ट पे ले सकते हैं, यानी पूरी तरह से रिएक्शन ना करना है, पूरी तरह से डिजोल्व ना होना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाना क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन कहलाता है। तो ये तो हमने बात की उनकी केमिकल रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप की टाइप्स ऑफ, स्पेशली बात की जाए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे एडिशनल रिएक्शन या फिर डिसोसिएटिव रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में और जान लेते हैं, जैसे रिएक्शन में कौन सी चीजें किस प्रकार से लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस यहाँ लिखा है ए का रिएक्शन करवाया जाता है बी से, क्लियर। तो इनके बाद क्या होता है, एक एरो का साइन दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है सी या डी या सी जो भी, इन्हें लिखा जाता है, क्लियर। तो इनमें ध्यान से सुने, ये जो लेफ्ट साइड जो चीजें लिखी जाती है, ठीक है, यानी कि ए और बी ये जो है इन्हें कहा जाता है बेटा रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है, इन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, क्लियर। उसी तरह ये जो सी का फॉर्मेशन हुआ है इसे कहा जाता है प्रोडक्ट। इसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। ध्यान सुना, लेफ्ट साइड क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट लिखा जाता है, यानी ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन सी का हुआ वो क्या है, प्रोडक्ट है, क्लियर। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट एक नहीं एक से ज्यादा, दो या तीन चीजें बन रही, तीन फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ का प्लस का साइन लगा के और अगले प्रोडक्ट को लिख दिया जाता है, क्लियर। यानी ये क्या है, हमेशा राइट साइड जिन चीजों का फॉर्मेशन हुआ वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड जिन चीजों के अंदर रिएक्शन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन की बेसिस की अगर बात की जाए तो एडिशन मतलब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्या होता है, जुड़ना। यानी यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, when two or more than two reactant combine together and form a single product is known as addition reaction। ध्यान से सुनिए, इसे डिफाइन किया जा सकता है when two or more than two reactant, क्लियर। हम क्या लिख सकते हैं, when two या more than two reactant combine together and form a single product, clear। form a single product is called addition reaction, clear। इसके एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए बात की जाए एडिशन रिएक्शन की, जिसे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस ए है, ठीक है,
एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल से पहले एग्जांपल की बेसिस समझते हैं। ए है, इनका रिएक्शन होता है मान लीजिए बी से, ठीक है, और फॉर्मेशन हो जाता है मान लीजिए सी। ये क्या है, ये एग्जांपल है एडिशनल रिएक्शन का। यहाँ ए क्या है बेटा, ये भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, जो आपस में रिएक्ट करके और जुड़ के क्या बना लेते हैं, यहाँ सी ना लिखे हम लिख देते हैं ए बी, क्या बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं। तो ये ए बी क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट है, क्लियर, ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। बात समझ में। अब इस प्रोसेस में होता क्या, ध्यान सुनो, ये जो ए है, ठीक है, और ये जो बी है, इनमें क्या होता है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नए सब्सटेंस यानी कि ए बी कोई एक प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। ए बी क्या है, इनका फॉर्मेशन कर देते हैं। ध्यान सुनो, अब इस पोजीशन में हुआ क्या, देखो ये तो अलग था, ये अलग था। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, यानी कि इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लीजिए आपके पास कार्बन में जैसे इसका रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, इसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा जी CO2। क्या हो जाता है, CO2। यहाँ देखो, ये कार्बन आपका अलग है, यहाँ ऑक्सीजन आपका अलग है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होता है, कुछ बॉन्ड अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं, यानी इनको जुड़ने के लिए क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपके पास एडिशनल रिएक्शन में फिलहाल के लिए यही जानना है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एडिशनल रिएक्शन कहा जाता है, क्लियर। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो आप कार्बन ऑक्सीजन का ले सकते हो, यानी कोई भी प्रोडक्ट, जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है H2O से, ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है NaCl से, तो उसी तरह से सोडियम प्लस क्लोरीन क्या हो गया, आपका एक बॉन्ड बन चुका है इनका। अब ये क्या है, सभी जहां पे भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं इस प्रकार के और भी एग्जांपल आप आसानी से लिख पाओगे। टॉप रिएक्शन है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकंपोजिशन क्या बेटा, आपकी जो एडिशन रिएक्शन अभी आपने पढ़ा इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो भी आपके पास कंपाउंड या मान लीजिए कोई भी कंपाउंड होता है, ये क्या होता है बेटा, इसे हम लिख सकते हैं, ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है टू या मोर देन टू रिएक्टेंट में, टू या मोर देन टू कंपाउंड या सब्सटेंस में बोल सकते हैं, टू या मोर टू और मोर देन टू कंपाउंड और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्लियर। अब देखिए, जैसे ये क्या हमने बात की थी कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट होता है आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कंपाउंड होता है, वो क्या होता है, आपस में उनके अंदर कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, दो से ज्यादा रिएक्टेंट या कंपाउंड में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। अब इसे जैसे थोड़ा गर्म किया जाता है बेटा, ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे एक होता है कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाता है, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास प्रोडक्ट क्या था, एक ही था, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है किन चीजों में, दो पार्ट्स में। एक ये तो क्या है कि आपका कंपाउंड है, ये भी आपका कंपाउंड है, ठीक है। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डीकंपोजिशन या डिसोसिएटिव रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसे हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यहां से आपको वर्ड दिख रहा होगा न्यूट्रल करना, यानी कि कोई भी क्या है, किसी भी आपने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा होगा, एसिड को न्यूट्रल करना या बेस को न्यूट्रल या दोनों को न्यूट्रल करना, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको हमेशा याद रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किनके बीच में होगी, ये हमेशा एसिड और बेस के बीच में होगी। जैसे इनमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपके पास एसिड है, एसिड का रिएक्शन करवा दिया जाता है आपके किसी भी बेस के साथ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना है आपका वो क्या कहलाएगा, वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाता है, यानी क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है। किसी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, साथ में क्या बन जाता है,
वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल की बात की जाए, जैसे एसिड की बात की जाए बेटा जी, मान लीजिए HCl लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपके पास। बेस की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH। क्लियर? ये क्या आपके पास HCl एसिड है और NaOH क्या है आपके पास? बेस है। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। क्या होता है? NaCl। क्या बन जाता है? NaCl, जो आपको क्या करते हैं, आप स्पेशली डेली रूटीन में इसे क्या करते हैं? यूज करते हो खाने के लिए। ठीक है, NaCl का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में क्या बन जाता है बेटा? वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की आपने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब भी एसिड और बेस क्या होते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल में हमने बात की HCl और NaOH की, NaCl का फॉर्मेशन हुआ प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक और रिएक्शन की बात करें तो अगली रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी को उसके स्थान से क्या ना हटा देना। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है आपके पास A, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट है आपके पास, मान लीजिए ये बना हुआ B और इसके साथ जुड़ा हुआ है L। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इनका आपस में A का रिएक्शन BL के साथ करवा दिया आपने। अब हुआ क्या, इसने A ने क्या किया, B के साथ जो L था इसने क्या किया, B को रिप्लेस कर दिया, यानी B की जगह खुद आ जाता है, यानी कि बन जाता है आपका AL प्लस B का फॉर्मेशन। इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे नहीं समझ में आना, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सभी क्लास में बैठे हुए हो। क्लियर? अब मान लो जो सामने वाली सीट है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो सामने वाली सीट है उस पे आपकी क्लास का कोई मतलब काफी हेल्दी सा व्यक्ति आके, मतलब हेल्दी सा आपका जो मित्र है, आपका जो क्लासमेट है, वो आके बैठता है, यानी कि आप उससे पंगा नहीं ले सकते। मतलब ऐसा बालक है जो मतलब पंगा लेने की आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, आके वो बैठा हुआ है। अब क्या, मान लो किसी दिन एक नया लड़का आता है, यानी शुरुआत की क्लास चल रही थी, एक नए लड़के का एडमिशन होता, वो आके, उसे नहीं पता था कौन किसकी सीट है, या उसे क्लास के बारे में नहीं पता था कि आप लोग कैसे हैं, वो आके सामने वाली सीट पे बैठ जाता है। अब ये भाई साहब जो काफी हेल्दी हैं, वो बाद में आते हैं। ठीक है, क्या होता है, बाद में आते हैं और देखते हैं उनकी सीट पे तो कोई बैठा हुआ है भाई। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या करेंगे, ये अगर देखेंगे उस व्यक्ति को, सबसे पहले जो नया बच्चा है उसे पहले ध्यान से देखेंगे कि वो कैसा है। अब वो कैसा करने, मतलब अगर इनसे ज्यादा हैवी दिखा वो, फिर तो चुपचाप जाके दूसरी सीट पे बैठ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, कहीं वो कमजोर सा या इनसे कम, मतलब इनसे हेल्दी नहीं मिला वो, तो क्या करेंगे, हाँ भाई चल उठ जा, जाके अपनी सीट पे जा। ऐसी बातें होती है ना। यानी कि कहने का मतलब इसे ही, अगर हम बात की जाए स्टडी से रिलेट करके देखिए, इनमें क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या अलग अलग उनकी रिएक्टिविटी होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जबकि क्या होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जब भी, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जब कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है तो उसे क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे मान यहाँ पे आपका एग्जाम्पल की बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए, जैसे मान लो आयरन है, ठीक है, ठीक, इसका रिएक्शन करवाया जाता है आपका कॉपर सल्फेट से, CuSO4। ध्यान सुने, आयरन है, आयरन का रिएक्शन करवाया जाता है कॉपर सल्फेट से। अब इस समय होगा क्या, अब आयरन क्या है, इस समय ज्यादा रिएक्टिव है भाई, कंपेयर करें अगर हम किससे, कॉपर से। क्या है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, किसके कंपेयर में, आयरन के, आयरन जी ज्यादा है। अब देखो ये क्या करेंगे भाई, ये अपनी दबंगई तो दिखाएंगे, ये क्या करेंगे, कॉपर को सल्फेट से अलग कर देंगे, कहेंगे नहीं भी सल्फेट तो हमारे साथ है। देखो क्या कर बना देते हैं, ये फेरस सल्फेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, फेरस सल्फेट बना लेंगे, और कॉपर बेचारी ये चुपचाप जाके अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब कॉपर ने क्या, सॉरी फेरस ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, उसे रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद आ गया। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यानी कि जब भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसे उसकी जगह से रिप्लेस कर देता है। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दी गई है उसका नाम है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन होता है क्या, इसके लिए ना हमें दो चीजें पढ़नी होगी, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ध्यान सुने, इसके लिए हमें पढ़ना होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है।
फिर हम जानेंगे ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, उस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? जैसे ऑक्सीडेशन क्या है, देखो इसके अलग अलग बेस है, मतलब अलग अलग वे से इन्हें डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स हैं जो आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे। पर फिलहाल के लिए हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा, उस एलिमेंट से ऑक्सीजन का निकलना यानी कि इसका रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इसी के अपोजिट में एक लाइन और बात की जाए तो जैसे हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को भी छोड़ देते हैं यहाँ पे, एक बार हम ऑक्सीजन के बेसिस पे समझते हैं। कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीजन निकल रही है रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलो बात की थी फिर हमने हाइड्रोजन के बेसिस पे, इसमें अपोजिट हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल की बात की जाए रेडॉक्स रिएक्शन में, जैसे Zn प्लस CuSO4, ये Zn है बेटा जी जिंक, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है। जब इनका रिएक्शन होता है तो किन चीजों का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बन जाता है आपका ZnSO4 प्लस साथ में क्या बन जाता है आपका कॉपर रिप्लेसमेंट। अब ध्यान सुनो, ये रिएक्शन देख के आपको याद आ रहा है, अब हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। यहाँ क्या जब कॉपर आयरन की जगह पर Zn ही तो है, ठीक है। ये क्या है, रिप्लेसमेंट का रिएक्शन है, बट ये क्या है, इसमें हम देखेंगे ध्यान से तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे देखो, यहाँ पे Zn क्या है, अकेले ही है, यहाँ क्या ZnSO4 है। SO4 में बाकी चीजें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक के बेसिस पे बाद में बात करें। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब यहाँ क्या Zn अकेले, Zn में क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं Zn के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो भी हमने बात की थी कि अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। अच्छा, फिर हमने बात की थी ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट के साथ क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे देखो कॉपर की पास से ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो यानी कि ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट से छोड़ के रिमूव हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिडक्शन भी हो रहा है। यानी अगर हम बात करें ये प्रोसेस ऊपर वाले रिएक्शन में भी हो रही है, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रही है वहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस किसी दूसरे एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है उसे कहा जाता है आपका क्या चीज, रेडॉक्स रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपके सिलेबस में जितने भी रिएक्शन है उनके बारे में हमने थोड़ी डिटेल में तो पढ़ी है। तो फिलहाल अगर आपको जो भी कुछ डाउट्स होता है एक दो बार आप ये वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट